Good evening, all of you. So these two questions are from quadratic equation. First question is, in a class test, sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Okay. तो बोला जा रहा है क्लास टेस्ट हुआ है. क्लास टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बारे में बात की जा रही है. एक है मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश. ठीक है. और दोनों का जो मार्क्स आया हुआ है उसका सम 30 है. तो पहला है मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश. ओके. जब एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करोगे तो स्टेटमेंट अच्छे से लिखना. तो मान लेते हैं कि मैथ्स में x नंबर आया है और इंग्लिश में y आया है. तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30. ये पहला इक्वेशन क्लियर हो गया. ठीक है. इसमें लिख लोगे लेट द मार्क्स स्कोर बाई सेफाली इन मैथ्स बी एक्स एंड दैट ऑफ इन इंग्लिश बी वाई. ओके. तो बोला गया था कि दोनों का जो मार्क्स का सम है वो 30 है. अब आगे क्या बोला जा रहा है, हैड सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा मतलब x प्लस 2 आया होता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, इंग्लिश में y आया था, 3 मार्क्स कम कर लो. ओके. तो प्रोडक्ट विल बी 210. ओके. क्लियर हो गया. अब क्या करो, सबसे पहले इसको लीनियर, अभी तक तो 2 लीनियर इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, बट एक वेरिएबल को यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है. तो इस इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस वाई. ओके. पुट करो. तो x के प्लेस पे पुट कर लो 30 माइनस वाई प्लस 2 अपने प्लेस पर है और बगल में लिखा हुआ है y माइनस 3 इज इक्वल टू 210. ओके. तो ये 30 और 2 हो गया 32 माइनस, ये माइनस है y और बगल में है y माइनस 3 इज इक्वल टू 210. मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 इंटू वाई, 32y. ओके. यहाँ पे सारी जगह पर देयर इम्प्लाइज का साइन लगेगा. और 32 इंटू माइनस 3, माइनस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 मतलब 96. अब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3y और राइट साइड 210 अपने प्लेस पर. ओके. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अरेंज करते हैं, सारे टर्म्स को ले चलते हैं राइट साइड. तो इधर हो गया 0 इज इक्वल्स टू, पहले ये माइनस वाई स्क्वायर था, ये बन गया वाई स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद 32y और प्लस 3y, लेफ्ट साइड में ये 35y है, राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस 35y. ठीक है. 210 प्लस में है 210 और ये माइनस 96 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस 96 बन जाएगा. ओके. तो इक्वेशन हम लोग का बन गया वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 6, 9 प्लस 1 10 बचा 1, 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इज इक्वल्स टू 0. चलो अब क्या करना है, 306 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करने वाले हैं. तो 306 को फैक्टराइज कर लेते हैं. तो 2 से डिवाइड होगा ये, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6. अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. उसके बाद वापस से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. 17 प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा. 2 नंबर फाइंड आउट करना है 35 लाने के लिए. तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. तो एक तरफ 18 है और एक तरफ 17 है. ठीक है. 17 प्लस 18 करेंगे तो 35 आ जाएगा. तो स्प्लिट हो गया वाई स्क्वायर, इसको लिखने वाले हैं माइनस 18 वाई माइनस 17 वाई और प्लस 306 इक्वल्स टू 0 अपने प्लेस पर. फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है तो बचेगा y माइनस 18 और लास्ट 2 टर्म्स में माइनस 17 कॉमन है तो बचेगा y माइनस 18 क्योंकि माइनस कॉमन करने पर साइन बदल जाता है. दोनों में y माइनस 18 कॉमन है, बचेगा y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो y माइनस, अब बारी बारी से 0 से इक्वेट करा लेते हैं. तो y माइनस 18 और एक हो गया y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0. एक बार यहाँ पे 0. ठीक है. तो एक बार y का वैल्यू आ गया 18 और एक बार y का वैल्यू आ गया 17. ये y का वैल्यू निकला हुआ है. ठीक है. तो यहाँ से 2 केस बनने वाला है. अगर मान लो जैसे कि हम लोग अब x निकालेंगे ना, तो अगर y इज इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू,
अगर y इज इक्वल टू 18 है तो x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया हुआ है 30 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस वाई, 30 में से 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है। दूसरा केस, अगर y इज इक्वल टू 17 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस वाई, वाई यहाँ पर 17 है, इसका मतलब निकलेगा 13। ठीक है। अब देखो यहाँ से आंसर लिखने से पहले वेरीफाई करना है। बोला क्या गया है कि दोनों नंबर्स का सम 30 है, तो 18 प्लस 12 करोगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 17 प्लस 13 करोगे तो 30 आ जाएगा। अब दूसरा केस को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वाला आंसर सही होगा कि ये वाला आंसर सही होगा। ओके, तो बोला क्या किया था, हैड सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मार्क्स x है, यहाँ पर x निकला हुआ है x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू निकला हुआ है 18। ठीक है। तो बोला गया कि अगर C गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो 2 प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 14, और उसके बाद 3 मार्क्स माइनस करोगे इंग्लिश में, 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। तो बोला गया कि जब 2 मार्क्स प्लस किया जाए मैथ्स में और 3 मार्क्स माइनस किया जाए इंग्लिश में, देन प्रोडक्ट होना चाहिए 210। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो नंबर्स क्या है 15 एंड 14, तो 15 4 जा 60 बचा 6, 15 1 जा 15, 15 प्लस 6 21। तो इस केस में तो प्रोडक्ट आ गया 210, तो ये वाला तो आंसर हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि ये आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैथ्स में जो मार्क्स है वो है x मतलब 13, और जो इंग्लिश में मार्क्स आया है y मतलब है 17। बोला क्या गया है, हैड सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो 2 मोर मार्क्स करोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। और यहाँ पर 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है। तो वापस से देख लो 14 15, यहाँ पर भी 14 15 आया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्रोडक्ट 210 ही आएगा। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो x और y का आंसर मतलब जो मार्क्स है वो 12 18 भी हो सकता है और 17 13 भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप है और दोनों मिल करके टैंक को भरने में कितना समय लेता है 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। नॉर्मल सी बात है, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उससे जल्दी जल्दी पानी जाएगा और वो टाइम कम लेगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच टू फिल द टैंक। ठीक है। तो 2 टैप है, एक का डायमीटर लार्जर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं लार्जर डायमीटर। ये कौन सा टैप है, टैप विथ लार्जर डायमीटर। ठीक है। एक ये हो गया और एक हो गया टैप जो स्मॉलर डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर। ठीक है। ये दूसरा टैप हो गया, और एक बार दोनों मिल करके, तो यहाँ बोथ लिख लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बोला गया है, जिसका लार्जर डायमीटर है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं। तो अगर मान लो जो लार्जर डायमीटर है उसको x आवर्स का टाइम लग रहा है, तो स्मॉलर वाले को x प्लस 10 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है। और दोनों को मिला करके कितना टाइम लग रहा है 9 होल 3/8 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है। इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। ठीक है। और आप लोगों को क्या सिखाया गया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 1 आवर का वर्क निकालोगे। इसे टोटल टाइम लग रहा है x आवर्स, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1 आवर्स वर्क, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/x। इसे टोटल टाइम लग रहा है x प्लस 10 आवर्स, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1 आवर्स वर्क, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 10। कुछ नहीं करना होता है, बस रेसिप्रोकल करना होता है। और दोनों मिल करके 75/8 आवर्स ले रहा है, तो इसका 1 आवर्स वर्क 1 घंटे का काम हो जाएगा 8/75। ठीक है। तो इस पाइप का 1 घंटे का काम 1/x, इस पाइप का 1 घंटे का काम 1/x इज इक्वल टू दोनों पाइप का 1 घंटे का काम 8/75। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, इसका 1 घंटे का काम, इसका 1 घंटे का काम और दोनों का 1 घंटे का काम बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करना शुरू करो।
तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 10 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। राइट साइड में है 8/75। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 10 बाई नीचे मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 8/75। ठीक है, थोड़ा सा और इसे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 75 टू जा हो गया 150x प्लस 75 10 जा 750 इस इक्वस टू राइट साइड में 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8x स्क्वायर प्लस 8 10 जा 80x। ओके, अरेंज कर लेते हैं। तो 8x स्क्वायर अपने साइड में, सबको राइट साइड ले चल रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट में इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर अपने प्लेस पर, ये जाएगा 150 माइनस होगा तो -150 और 80 8 7 15 होता है तो -70x और ये भी माइनस हो जाएगा -750। ओके, तो इक्वेशन क्या मिला है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वस टू 0। ठीक है, अगर कुछ यहाँ से कटता है तो काट के हटा लो। जैसे कि 2 से सब कैंसिल हो रहा है तो 2 4 जा 8, 2 से कटेगा ये 35 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब तो कुछ कटने से रहा तो इक्वेशन बन गया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वस टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है और इसे सॉल्व करना। तो फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 375 है। हम लोगों को पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 मतलब हो गया 2 इंटू 2। अब इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो एक तरफ कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 375, तो पहले हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब तो 5 5 5 होगा 125, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, चलो इन दोनों 5 को अगर एक साथ रखा जाए तो 5 5 जा 25 हो गया, और इन बाकी को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, मतलब ये चारों को मिला करके हो गया 60। अगर 60 में से 25 माइनस किया जाए तो 35 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर अपने प्लेस पर, इसे लिखने वाले हैं -60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। दोनों में 4 और x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 15। इन दोनों में प्लस 25 कॉमन है, बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 15 कॉमन है, बचेगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओ। जब इसे 0 से इक्वेट कराओगे तो x का वैल्यू 15 आ जाएगा, और जब इसे 0 से इक्वेट कराओगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या रहा 15 रहा। इसका मतलब क्या है कि तो जो लार्जर डायमीटर था जिस पाइप का, उसको टैंक को भरने में सिर्फ और सिर्फ 15 आवर्स लगेंगे। कितना लगेगा 15 आवर्स लगेगा। ओके, और जो स्मॉलर डायमीटर था उसको 15 प्लस 10 25 आवर्स लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।